हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपक यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन लोग आ चुके हैं एल्कोहल की नोमेनक्लेचर पे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सभी के सारे पिछले लेक्चर आईयूपीएसी के देख लिए होंगे, क्योंकि मैंने उनके अंदर सारे के सारे बेसिक रूल कवर अप किए हैं। अब अपन लोग करते हैं एल्कोहल स्टार्ट, जिसमें देखेंगे अपन लोग एल्कोहल की नोमेनक्लेचर की आईयूपीएसी कैसे करवाती है, इसकी नोमेनक्लेचर। आउट ऑफ रूल मत जाइएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले रूल सीखिएगा, उसके बाद उसका नाम लिखिएगा। ठीक है जी। एल्कोहल एल्कोहल के लिए अपन लोग इसका फॉर्मूला होता है अपने पास OH। ठीक है जी, क्या होता है OH। एंड इसके लिए अपन लोग प्रीफिक्स यूज जो करते हैं, प्रीफिक्स होता है इसका क्या, हाइड्रोक्सी। क्या होता है, हाइड्रोक्सी। एंड सफिक्स इसके लिए यूज करते हैं अपन लोग क्या, OL। ध्यान रखना आप सभी लोग, OL। ठीक है जी, OL। हाँ जी, आगे देखिए, जैसे अपन लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था कार्बोक्सिलिक एसिड की नोमेनक्लेचर, उसके लिए मैंने प्रीफिक्स बताया था आपको क्या, कार्बोक्सी। एंड सफिक्स बताया था उसके लिए क्या, ओइक एसिड। उसी प्रकार OH के लिए अपने पास है प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी एंड सफिक्स है OL। अब देखते हैं इसकी वन बाय वन एग्जांपल। देखिए, जैसे अपने पास एग्जांपल है CH3OH। देखिए क्या होगा इसका नाम, एक कार्बन को अपन लोग बोलते हैं मेथेन, है ना। और OH अपने पास है, तो OH के लिए अपन लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, OL। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसे, मेथेन, मेथेन। और OH के लिए अपन लोग लिख सकते हैं क्या, OL। तो हो गया ना ये मेथेनोल। बहुत ही डेंजरस होता है, ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि यदि इसको पी गए ना तो स्वाहा हो जाता है। ध्यान रखना आप सभी लोग। ठीक है जी, पीने की कभी कोशिश भी मत करना, इसे बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। एंड आगे है अपने पास CH2OH। ये वही है जिसने कोविड काल में इन्होंने कहा था कि मैं बचाऊंगा तुम्हारी इकोनॉमी। ये वही है, ध्यान रखना, कहीं आप भूल तो नहीं गए। इथाइल एल्कोहल, क्या है इथाइल एल्कोहल, इसे बोलते हैं अपन लोग, दो कार्बन को बोलते हैं अपन लोग क्या, एथ, क्या बोलते हैं इसे, एथेन। वन और लिख सकते हैं क्या इसे, एथेन वन और लिख सकते हैं क्या इसे, या फिर एथेनॉल भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, एथेनॉल। ठीक है जी, एथेनॉल हो गए ना ये। अब आगे देखिए अपने पास, देखिए अपने पास है CH3 CH2 CH2OH। ये क्या है अपने पास, प्रो, तीन कार्बन क्या बोलते हैं अपन लोग, प्रोपेन। और वन पे अपना OH समूह लगा हुआ है, उसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे अपन लोग, OL। तो क्या होगा अपने पास, प्रोपेन वन और, या फिर प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं इसे, दोनों ही ठीक है। यदि एक का मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, यदि एक के ऊपर अपना कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए डायरेक्ट अपन लोग उसका सफिक्स लिख सकते हैं, ध्यान रखना। और आगे देखिए आप सभी लोग, CH3 CH2 CH2OH, क्या बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे इसे, आप सभी लोग बताइए मुझे, क्या बोलेंगे इसे। इसे बोलते हैं अपन लोग ब्यूटेन बनओल। क्या ये ठीक है, ब्यूटेन बनओल, या फिर ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं इसे, ब्यूटेनॉल भी ठीक है, ध्यान रखना। या फिर इसे बोलते हैं अपन लोग, मैंने बताया था शुरुआत के फर्स्ट लेक्चर के अंदर, इसे बोलते हैं अपन लोग, जब स्ट्रेट लाइन कोई भी होती है उसे बोलते हैं अपन लोग नॉर्मल। एन लगाते हैं ना आगे, क्या लगाते हैं, एन। इसे एन प्रोपिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, एन प्रोपिल
एल्कोहल भी बोल सकते हैं। ये कॉमन नेम होते हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने सभी का सभी ये डिस्कस किया है, आप सभी लोग एक बार जाके जरूर देख लेना। या फिर इसे एन ब्यूटिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, एन ब्यूटिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। जब कॉमन नेम लिखते हैं तो ये सफिक्स परफिक्स उसके अंदर यूज मत करना, डायरेक्ट ही उस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख देना। ठीक है जी, आगे देखिए आप सभी लोग, जैसे अपने पास है CH3 CHOH CH3, इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये वाला एग्जांपल करवाया हुआ है आपको। देखिए इसे बोलेंगे अपन लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला अपने पास ये हो गई 1 2 3, 3 कार्बन को अपन लोग बोलते हैं प्रोपेन। लास्ट में इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो रही है इसलिए एन लिख रहे हैं, ध्यान रखना कहीं ए में एन में आप कंफ्यूज मत हो जाना। प्रोपेन 2 ओल, ये नाम हो जाएगा ना इसे, इसका प्रोपेन 2 ओल। या फिर इसे बोल सकते हैं अपन लोग एक टांग नीचे लटकी हुई किसी फंक्शनल ग्रुप की या फिर किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की, उसे बोलते हैं अपन लोग क्या, आइसो। पहले बता चुका हूं ना, जब एक टांग नीचे लटकी हुई होती है उसे क्या बोलते हैं अपन लोग, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। मैं ये सब आप लोगों के लिए पहले ही डिस्कस करा चुका हूं, तो यहाँ पे नया कुछ भी नहीं है। आगे अपन लोग जो जो आगे बढ़ते जाएंगे आपको नया देखने को जरूर मिलेगा। आगे देखिए आप सभी लोग, एक और देखिए, यदि आइसो का मैं यहाँ पे बनाऊं IUPAC, देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पे OH समूह लगा दूं तो क्या नाम होगा इसका, आप सभी लोग मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा इसका, क्या नाम होगा इसका। इसे बोलते हैं अपन लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4, 3 4 कार्बन हो गए इसके अंदर, तो 4 कार्बन को अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन 2 ओल, या फिर ब्यूटेन 2 ओल हो गए ना, या फिर इसे बोल सकते हैं अपन लोग ब्यूटेनोल, ब्यूटेनोल, सॉरी ब्यूटेनोल नहीं, 1 पे थोड़ी है, तो ब्यूटेन 2 ओल ही होगा इसका नाम, ध्यान रखना क्या होगा, ब्यूटेन 2 ओल ही नाम होगा। ठीक है जी, आगे आप सभी लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ साथ में लिखते रहिए, लिखोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम विजन तक ये सब चीजें याद रहती है। ठीक है जी, लिख लो जल्दी। आ जाइए, आप लोगों के लिए मैंने और भी एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें आप सभी लोग इसका नाम करने की कोशिश कीजिए। एक बार वीडियो को पुश कीजिए, उसके बाद खुद से नाम ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसे आपके दिमाग के अंदर कंप्लीट फिट हो जाएगा ये सब चीज़ें, आपको रिवीजन करने की आवश्यकता बहुत कम होगी। ठीक है जी, आई थिंक आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। देखिए अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला अपने पास ये वाली हो जाएगी, हाँ या ना, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली, तो कितने कार्बन है इसके अंदर, इस वाली चेन के अंदर 3 कार्बन, तो क्या कहेंगे इसे, 3 कार्बन को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन, हाँ या ना, तो क्या होगा इसे 2 मिथाइल, 2 पे अपने पास ये वाला कार्बन लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बैलेंसी कंप्लीट नहीं की है, ध्यान रखना कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, कर लेना अपने आप। तो क्या होगा 2 मिथाइल, करूँ क्या, मैं करूँ क्या, कर लेना। ठीक है, नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा इसके लिए। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, क्या इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, इसका नाम हो जाएगा ना, हाँ या ना। या फिर इसे बोल सकते हैं, आप सभी लोगों के अंदर दिमाग के अंदर एक चीज आ गई होगी कि ये लग तो
रहा है किसकी तरह, आइसो की तरह। सही सोच रहे हो आप सभी लोग दोस्तों कि ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल ही है। ध्यान रखना क्या है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल ही है। ध्यान रखना पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आइसोब्यूटिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो ध्यान रखना 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल या फिर प्रोपेनोल भी बोल सकते हैं इसे, यही होगा। तो क्या कहेंगे इसे, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो गया प्यारे दोस्तों मित्रों, अरे मित्रों क्या हो गया, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। आगे देखिए आप सभी लोग, देखिए ये क्या है अपने पास। सबसे पहले क्या करते हैं अपन लोग, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला। क्या करेंगे अपन लोग, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, ये वाली हो जाएगी अपने पास, ये वाली हो गई ना, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो गई। अब क्या करते हैं इसके बाद नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग 1 2 एंड 3। तो क्या हो गया इसका नाम, आप सभी लोग मुझे बताएंगे, 2 मिथाइल हो गए ना प्यारे मित्रों, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन। अब अपना फंक्शन ग्रुप कितने नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओल। या फिर इसका नाम एक और हो सकता है, आप सभी लोग एक बार सोचिए क्या नाम हो सकता है। देखिए ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसका नाम, यानी टोटल चेन के अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। यही एग्जांपल था, शायद देख लेना आप सभी लोग जाके, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। ध्यान रखना क्या, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, क्या नाम हो गया, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल हो गया ना ये, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। आगे देखिए आप सभी लोग, या फिर पूछा जा सकता है कि टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो ध्यान रखना 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। एम्स के एआर वाले क्वेश्चन के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है जी, आगे देखिए आप सभी लोग, ये है अपने पास क्या, इसकी नेमिंग 1 2 3 4। अब क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला। अब अपन लोग कहां से स्टार्ट करेंगे इसकी नंबरिंग, जहां से अपने पास क्या होता है, क्या होता है, फंक्शन ग्रुप नजदीक होता है। तो फंक्शन ग्रुप अपने पास 2 पे है इधर, यदि इधर से करते अपने पास कहां पे आता, 3 नंबर पे। तो क्या हो गया अपने पास 1 2 3 4। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2। इसके अलावा अपने पास कुछ सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो ब्यूटेन 2 ओल, ये नाम हो जाएगा ना इसका, ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है जी, आगे देखिए आप सभी लोग, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है अपने पास, इसकी नेमिंग आप सभी लोगों को करनी है। देखिए दोस्तों साथ साथ में कॉपी के अंदर करते जाइए, क्योंकि इससे आपके फंडामेंटल्स, आपके रूल्स, आपके सारी सब कुछ चीजें कवर अप होती है विथ एग्जाम्पल। ठीक है जी, अब आगे देखिए इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, 1 2 3। देखिए अपन लोग, सबसे पहले मैं बता दूं कि नंबरिंग वहां से करते हैं जहां पे अपने पास क्या होता है, नजदीकी फंक्शन ग्रुप होता है। तो नजदीकी फंक्शन ग्रुप यदि इधर से करते तो यहाँ पे आता, इधर से करते तो यहीं पे आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या नाम हो जाएगा इसका प्यारे मित्रों, आप सभी लोग मुझे नाम बताइए, आप सभी लोग इसका नाम बताइए मुझे। इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट। हो गया ना, 8 कार्बन को अपन लोग ऑक्ट बोलते हैं ना, ऑक्ट। 3 इन, 3 इन, ENE मत लिख देना, ध्यान रखना, मैंने बताया था वोवेल साउंड पिछले लेक्चर में। ऑक्ट 3 इन 2 ओल, क्या ये नाम हो जाएगा इसका, है ऑक्ट 3 इन 2 ओल। क्या ये नाम सही है इसका, ये नाम बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन आप जो भी क्वेश्चन पेपर देते हो टेस्ट में,
ये अक्सर आता रहता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। आगे देखिए आप सभी लोग इसकी नेमिंग बताइए। देखिए अपन लोग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अपने पास क्या हो गया, 7 कार्बन की लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। ठीक है जी, अब होगी भी चेन यही। तो क्या होगा इसका नाम, 7 कार्बन को अपन लोग क्या बोलते हैं, हेट 3 आइन 3 आइन 3 आइन 1 ओल, हेट 3 आइन 1 ओल लिख सकते हैं क्या इसे, या फिर हेप्टेनॉल 3 आइन भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, हेप्टेनॉल 3 आइन भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, हेप्टेनॉल 3 आइन भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। या फिर यहाँ पे जो मैंने लिखा है क्या है, ये ई सही है या फिर गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि लास्ट का वर्ड हटा देते हैं यदि उसके बाद कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ठीक है जी। आगे देखिए आप सभी लोग 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो क्या नाम होगा इसका, 5 मिथाइल 5 मिथाइल 5 मिथाइल 2 आइन 5 मिथाइल 2 आइन सॉरी 2 आइन नहीं, 5 मिथाइल 2 इन हेप्टेनॉल हेप्टेनॉल, ये वाला नाम हो जाएगा इसका, ध्यान रख लेना आप सभी लोग। क्या नाम हो जाएगा, 5 मिथाइल 2 इन हेप्टेनॉल या फिर हेप्ट-1-ओल भी हो सकता है। ठीक है जी। अब इसका नाम बताइए आप सभी लोग, उसके बाद अपन लोग बहुत तगड़े तगड़े एग्जाम्पल के ऊपर बढ़ जाएंगे। अपन लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ओस तो लगाया ही नहीं है, तो यहाँ पे लगा लेता हूँ, यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है जी। तो क्या नाम हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। अब सबसे पहले अपन लोग क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लिख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट में अपने पास एक तो इधर तो इथाइल है, एक इधर मिथाइल है। अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अपन लोग सबसे पहले किसको लिखते हैं, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं इथाइल को। तो क्या है अपने पास 3 पे क्या है, इथाइल 5 मिथाइल, इथाइल 5 मिथाइल 5 मिथाइल 2 हेप्टेनॉल। क्या ये नाम सही है, हेप्टेनॉल। क्या ये नाम सही है, मैंने जो लिखा है ये नाम बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, 2 हेप्टेनॉल मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर लिखना, तो वहां पे भी जाके देख लेना। आप सभी लोगों को ये पता लग रहा होगा कि पिछले वाले लेक्चर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। आगे देखिए, या फिर इसका नाम ऐसे भी हो सकता है, ध्यान रखना, ये एग्जामिनर ऐसे दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। 3 इथाइल 5 मिथाइल 2 इन हेप्ट-1-ओल या फिर हेप्टेनॉल भी हो सकता है इसका नाम। ध्यान रखना क्या हो सकता है, 3 इथाइल 5 मिथाइल 2 इन हेप्ट-1-ओल भी हो सकता है। ठीक है जी। आप सभी लोग एक बार लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आई थिंक इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ साथ में लिख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। उसके बाद है ये वाले एग्जाम्पल, आप सभी लोग पहले सोल्व कीजिए, वीडियो को पुश कीजिए, उसके बाद इसका जवाब देखिए। आई थिंक आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है जी। आगे आ जाइए आप सभी लोग। अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, ये हो गई। फटाफट से आपके अंदर दिमाग के अंदर ये सब चीजें आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा इसका नाम, 4 आइन
सॉरी 4 आइन से पहले एक और सब्स्टिट्यूएंट अपने पास आएगा। सबसे पहले अपन लोग क्या लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, 4 आइन से पहले अपन लोग लिखेंगे मिथाइल। क्या लिखेंगे दोस्तों, मिथाइल। 4 आइन हेक्सेनोल, क्या लिखेंगे 3 मिथाइल 4 आइन हेक्सेनोल। ठीक है जी। या फिर इसका नाम क्या होगा, आप सभी लोग मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। 1 2, तो क्या नाम होगा इसका, हाँ क्या नाम होगा, एथेन। 1 2 डाई ओल, हाँ या ना। आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा है ना, एथेन 1 2 डाई ओल। और इसका नाम क्या होगा 1 2 3 प्रोपेन। 1 2 3 ट्राई ओल, हाँ या ना। आगे देखिए आप सभी लोग, इसका नाम क्या होगा, इन दोनों का नाम क्या होगा, क्या आप लोग मुझे बताएंगे इन दोनों का नाम क्या होगा। देखिए इसका तो नाम होगा साइक्लोहेक्सेनोल। क्या नाम होगा, साइक्लोहेक्सेनोल। क्यों होगा, क्योंकि 1 पे ही चालू हो रहा है ना। फंक्शनल ग्रुप कहां से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, तो इसका भी यही नाम होगा साइक्लोहेक्सेनोल। इसका नाम क्या होगा, 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी मैंने कहीं आपको पोजीशन देख के नाम चेंज ना हो जाए कहीं आपका, इस वजह से ये वाला लिखा है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है जी, आप सभी लोग देख लेना, आगे नेक्स्ट कीजिए। जब तक मैं इसका भी नाम लिख देता हूं, इन दोनों का नाम सेम होगा, साइक्लोहेक्सेनोल या फिर साइक्लोहेक्स-1-ओल भी लिख सकते हैं इसे, ध्यान रखना, साइक्लोहेक्स-1-ओल भी लिख सकते हैं इसे। इसका नाम बताइए आप सभी लोग क्या होगा। देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला अपने पास कौन सी हो जाएगी, साइक्लिक वाली है साइक्लिक वाली है, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसकी भी कर लेते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6। क्या नाम होगा इसका, आप लोग मुझे बताने की कृपा कीजिए, नाम क्या होगा इसका। इसका नाम होगा साइक्लोहेक्स। क्या नाम होगा इसका, साइक्लोहेक्स। अब 2 पे है अपने पास, देखिए इसकी भी पोजीशन 2 पे है एंड इसकी भी पोजीशन 2 पे है, दोनों की सेम पोजीशन है। साइक्लोहेक्स 2-इन-1-ओल हो जाएगा क्या इसका नाम, अरे नाम क्या हो जाएगा, 1-ओल हो जाएगा ना, साइक्लोहेक्स 2-इन-1-ओल, है या ना। दोनों की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी 2 पे ही है। कहीं मैंने ये दोनों समझाने के लिए लिखा है, कहीं स्ट्रक्चर की पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई सा फंक्शनल ग्रुप लगा हो, कहीं आपका नाम भी चेंज नहीं हो जाए, इस वजह से ये वाली चीज लिखी है मैंने आप सभी के लिए। ठीक है जी, इसका नाम बताइए आप सभी लोग। अब देखिए अपन लोग इस वाले कंपाउंड के अंदर मैंने साइक्लिक वाले पार्ट के अंदर भी बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला। अब चेन और रिंग दोनों है अपने पास, तो किसको अपन लोग मेन चेन चुनेंगे, मेन चेन उसको चुनेंगे जहां पे अपने पास क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो। तो अपना कौन सा हो जाएगा, ये वाला मेन चेन हो जाएगी, हाँ या ना। मेन चेन ये हो गई। अब यहाँ पे नंबरिंग अपन लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, जहां से अपना फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जहां से नजदीकी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 साइक्लोप्रोपिल, 3 साइक्लोप्रोपिल प्रोपेन 1-ओल, ये वाला नाम हो जाएगा ना इसका, 3 साइक्लोप्रोपिल प्रोपेन 1-ओल, या फिर प्रोपेनोल भी हो सकता है, ध्यान रखना आप सभी लोग। ठीक है जी, आगे देखिए इसका नाम बताइए मुझे, 1 2 ओहो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब इसका नाम बताइए आप सभी लोग, पहले अपनी कॉपी के अंदर करने की कोशिश कीजिए इसे, कि क्या नाम होगा इसका।
देखिए अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला अपने पास ये वाली हो गई, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली हो गई ना। ये एग्जाम्पल मैंने सारे के सारे आपको पिछले वाले लेक्चर के अंदर करवाए हुए हैं, देख लेना जाके, चाहे सिर्फ मैंने वहां पे फंक्शन को कोई ओ लिया था, यहाँ पे अपन लोग ओच ले रहे हैं, ठीक है। 1 2 3, अब 3 पे क्या क्या लगा हुआ है अपने पास, ये वाली चीजें देखनी है। 3 पे अपने पास है, देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। अब वो जो अपने पास सब्स्टिट्यूएंट जो भी लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जो भी लिखते हैं उसे ब्रैकेट के अंदर लिखना, ध्यान रखना किसके अंदर लिखना होता है, ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, अरे कुछ याद आ रहा है क्या, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 इनाइल, याद आए ना, 2 इनाइल साइक्लोप्रोपिल, 2 इनाइल साइक्लोप्रोपिल, आया ना, कुछ याद आ रहा है क्या, पिछले वाला लेक्चर जाके देख लेना। 2 इनाइल साइक्लोप्रोपिल, क्योंकि अपन लोग जब साइक्लिक रिंग के अंदर अपने पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं तो उसका नाम अलग से लिखना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी लगा हो, और लास्ट में क्या लगा देना है उसके साथ, YL, ठीक है जी, यही वाला रूल था ना, याद आया कुछ कुछ। तो क्या 2 इनाइल साइक्लोप्रोपिल अब हो गया अपने पास सब्स्टिट्यूएंट का काम कंप्लीट। अब ब्रैकेट कर लो यहाँ पे बंद, प्रोपेनोल, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनोल, ये वाला हो गया इसका कंप्लीट नाम, ठीक है जी। अब इसकी नेमिंग कीजिए आप सभी लोग कि क्या नाम होगा इसका, खुद से करने की कोशिश कीजिए एक बार, क्या नाम होगा इसका। अपन लोग कहां से चले, ऐसे चले या फिर ऐसे चले, बताया था ना मैंने। इसके लिए अपन लोगों को चलना होगा कैसे, ऐसे चलना होगा, ऐसे चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 2 पे सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आ रहा है एंड 3 यहाँ पे ही अपने पास डबल बॉन्ड आ रहा है ना। नजदीकी चीजें लोएस्ट नंबर मिल जाना चाहिए सबको, कोशिश अपनी हमेशा ये रहनी चाहिए, ठीक है जी। 1 2 3 4 एंड 5, अभी आगे तो समझ में आ गया होगा कि नाम क्या होगा इसका। इसका नाम होगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 in 1 ओल, आया ना। या फिर साइक्लोपेंटेनोल 2 in भी हो सकता है, ध्यान रखना, आप सभी लोग कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये सब चीजें, आप गलती मत करना इसी क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है जी। देखते ही आपको ऑप्शन एग्जाम में देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसका नाम ये होगा, इतनी प्रैक्टिस करनी है आप सभी लोगों को, ठीक है जी। अब इसकी बताइए आप सभी लोग क्या होगा इसका नाम, क्या नाम होगा इसका। सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 6, अब नाम लिखिए आप सभी लोग, क्या होगा, 3 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्सेनोल, लिख दूं क्या, हेक्सेनोल, या फिर साइक्लोहेक्स 1 ओल भी ठीक है इसका नाम, ठीक है जी। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी के अंदर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आप सभी के लिए ये सब चीजें, ठीक है जी। अब इसका नाम बताइए आप सभी लोग, क्या इसका नाम क्या होगा, खुद से ट्राई। देखिए अपने पास ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप सभी लोग पहले जवाब दीजिए, चारों के चारों ऑप्शन सोल्व करना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोग देखेंगे वर्ड रूट में अपने पास कितने कार्बन है, वर्ड रूट में अपने पास कार्बन है 6, तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं 6 कार्बन वाली श्रृंखला, यहाँ पे भी 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे चेन के अंदर इसके अंदर 6 ही कार्बन है। देखिए मैं सबसे पहले 3 वाले ऑप्शन को ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6,
क्या इसका नाम इसके साथ मैच होता है? देखिए आप सभी लोग, क्या इसका नाम इसके साथ मैच होता है क्या? देखिए अपने पास है 3 इथाइल, 3 इथाइल मिल गया। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है। एंड 2 पे है अपने पास क्या? हाइड्रोक्सी। 2 पे अपने पास क्या है? हाइड्रोक्सी। यहाँ पे ओल मत लिखना, ध्यान रखना, ओल मत लिखना, एज ए अपन लोग प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं इसे, तो ओल मत लिखना, टू ओल कर दो कहीं, क्योंकि अपने पास एक तो फंक्शनल ग्रुप है COH एंड एक OH है। जब एक और फंक्शनल ग्रुप आ जाता है ना, तो ये वाला नियम अवरुद्ध हो जाता है। मैं इसके और सारे एग्जाम्पल करवा दूंगा, तो आप सभी लोग उन वाले एग्जाम्पल्स को देख लेना एक बार। तो क्या है अपने पास? 3 इथाइल, 2 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल। क्या है अपने पास? 4 मिथाइल। और 6 पे है अपने पास हेक्स, हेक्स वर्ड रूट हेक्स है ना। और 2 पे है अपने पास, 2 पे नहीं, यहाँ पे 3 पे होगा, सॉरी 3 पे होगा, ये वाला करेक्ट कर लेना आप सभी लोग। 3 इनोइक एसिड। क्या होगा? 3 इनोइक एसिड, या फिर 3 इन 1 ओइक एसिड भी ठीक है। ठीक है जी, 1 ओइक एसिड भी ठीक है। और बाकी सारे के सारे एग्जाम्पल जो भी तीनों के तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, उसे आप सभी लोग लिख के कमेंट करेंगे मुझे। ठीक है जी, मैं पर्सनली सबके कमेंट्स देखूंगा, तो देख लेना आप सभी लोग। ठीक है जी, इसका नाम हो गया एक्यूरेट। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं, आप सभी लोग इसे लिख लीजिए एक बार सारे के सारे एग्जाम्पल्स को। आगे देखिए, आप सभी के लिए ये वाले एग्जाम्पल है, एक बार खुद से सोल्व कीजिए इसे। आई थिंक वीडियो को पुश करना और सोल्व करने की कोशिश करना। देखिए मैं करवा देता हूँ आप लोगों के लिए ये वाले एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला। अब अपन लोग नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से अपने पास नजदीकी फंक्शनल ग्रुप हो। तो यहाँ पे है अपने पास OH समूह, और यहाँ पे लगा हुआ है NH2। एज ए NH2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट काम करता है। ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर मैंने लिखवाया था आपको, एक बार जाके फर्स्ट पार्ट के अंदर जरूर देख लेना। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम होगा इसका? देखिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अपन लोग यूज करते हैं क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं इस वाले, इसका NH2 क्या लिखते हैं? एमिनो। एंड यहाँ पे अपने पास 4 नंबर पे है इथाइल और 5 पे है मिथाइल। तो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा? सबसे पहले आएगा अपने पास एमिनो, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अनुसार ए पहले आता है। तो 2 एमिनो, क्या नाम हो गया? 2 एमिनो 4 इथाइल 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। और है आगे हेक्सेनोल। क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्सेनोल, या फिर हेक्सेन 1 ओल भी नाम हो जाएगा। अपन लोग पीछे से ये सब कुछ करते आ रहे हैं, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, अब इसको देखिए आप सभी लोग, इसका नाम क्या होगा? देखिए अपन लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला। अब लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला के लिए अपने पास है ये वाला एग्जाम्पल। तो आप सभी लोग एक बार इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला अपन लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या यहां से 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन की ही बनती है। यदि यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, क्या इससे भी 5 से भी बड़ी हो सकती है क्या लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला? नहीं हो सकती। देखिए अपने पास है 3 पे क्या है? देखिए ये वाला और एग्जांपल है अपने पास। सबसे पहले अपन लोग लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला की यहाँ पे करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपने पास रिंग के अंदर ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मेन चेन यही हो जाएगी। ठीक है जी, अब अपन लोग इसका नाम लिखते हैं सबसे पहले। तो 2 पे क्या है अपने पास? 2 एथ, 2 कार्बन है ना इसके अंदर, तो एथ, और डबल बॉन्ड है YN। एज ए सब्स्टिट्यूएंट अपन लोग ट्रीट करते हैं तब NIN YN लास्ट में लगाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है जी, हो गया ये साइक्लो प्रोपिल, साइक्लोप्रोपे
पेंटेनोल। ये वाला नाम आप लोगों ने भी सही कर लिया होगा। ठीक है जी, आगे ये वाला एग्जांपल देखिए 1 2 3। अपने पास ये वाली चेन हो गई और ये भी देखिए ये वाली हो गई 1 2 3। तो क्या होगा इसका नाम? क्या ये दोनों सेम, ये दोनों स्ट्रक्चर दोनों आइडेंटिकल दिख रही है ना आपको? क्योंकि यहाँ पे भी अपने पास 1 से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे आ रहा है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे आ रहा है और ये दोनों बाहर वाली स्ट्रक्चर भी सेम है, इसी की जैसी है। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है। किसी का भी नाम लिख लीजिए। देखिए अपन लोग क्या लिखेंगे, 1 पे है अपने पास, 1 पे क्या है अपने पास साइक्लोहेक्स 1 इनाइल, डबल बॉन्ड है ना 1 इनाइल। अब कर दो ब्रैकेट बंद, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट अपन लोगों ने लिख चुके हैं। प्रोपेन मेन चेन के लिए प्रोपेन 2 ओल, ये वाला नाम होगा। आप सभी लोग देख लेना। अब इसके लिए नाम बताइए। ये वाला एग्जांपल मैं आपको पीछे करवा चुका हूं, ठीक है, जाके देख लेना, या फिर आपको आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताओ। और देखिए इसके लिए लिखेंगे अपन लोग 1 2 3 4 5। क्यों बनाई इसको मेन चेन? क्योंकि यहीं पे अपने पास फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसका नाम लिखेंगे अपन लोग। देखिए 1 पोजीशन पे है अपने पास, इसका भी नाम ले लीजिए 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। तो इसका भी नाम 1 पे अपने पास क्या क्या है? 1 पे है अपने पास साइक्लोप्रोप 2 डैश इनाइल। 1 पे क्या क्या है? साइक्लोप्रोप 2 डैश इनाइल, ये वाला ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, और आगे अपने पास सब्स्टिट्यूएंट का काम पूरा हो गया तो लिख लिया। अब क्या नाम होगा इसका? साइक्लोपेंटेनोल। साइक्लोपेंटेनोल। अब इसका नाम और इसका नाम आप दोनों मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओगे कि इन दोनों का नाम क्या होगा। यदि नहीं आया है तो मुझे ये भी बताना है कि सर हम पे नहीं आया है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लिए। सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस कवर अप कर दिए हैं, सारे फंडामेंटल्स आपके लिए कवर अप कर दिए हैं। तो यहाँ से जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है आपको। कंप्लीट बेसिक टू हाई लेवल तक पढ़ रहे हैं अपन लोग। किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, आप सभी लोग उनको कर पाओगे। ठीक है जी, अब अपन लोग आगे फंक्शनल ग्रुप करेंगे एल्डिहाइड कीटोन वाला, तो उसको आप सभी लोग पहले से पढ़ के आइएगा, क्योंकि यदि आप सभी लोग पहले पढ़ते हो तो चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से कवर अप होती है आपकी। ठीक है, देखते रहिए। थैंक यू।